Hello and welcome to Travel with Shahid. So today my video is about why I travel Turkey, why I choose Turkey to travel. So let me clear you on one thing, guys, that when I was 14 to 15 year old, जब मैं 14 से 15 साल का था, तो मैंने एक ड्रामा देखा, खुरम सुल्तान, जो कि तर्किश ड्रामा था, जो कि हमारे चैनल पर, हमारे जो केबल चैनल है वहाँ पर लगता था, ठीक है। उर्दू समथिंग था चैनल का नाम। सो आप भी देख सकते हैं, इट्स अ वेरी गुड सीज़न और आप उसको बड़ा पसंद करेंगे क्योंकि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जिसमें बंदे के मतलब आंसू जो है ना, लाइक आप अपने आप को रोक नहीं सकते, रोने से नहीं रोक सकते। सो आई वाज टेलिंग यू द स्टोरी अबाउट द खुरम सुल्तान। सो बादशाहों के दौर में क्या होता था कि एक बादशाह होता था, खुरम सुल्तान का जो हस्बैंड, लेटर ऑन हस्बैंड ही बिकम, मतलब खुरम सुल्तान वो वाइट शहज़ादी थी जिसके साथ उसने शहज़ादी, शादी के बाद वो शहज़ादी कंसिडर की गई थी, वैसे वो कनीज़ थी। सो उस बादशाह के पास कोई 150 के करीब जो है ना कनीज़ें थी। एंड व्हाट हैपेंड लाइक उसके पास एक स्टोन होता था बादशाह के पास, एंड ईच टाइम वो बादशाह जिस अपनी कनीज़ के साथ रात गुजारना चाहता था, वो जो पत्थर है वो पत्थर उसको देता था, एंड वो वही लड़की उसके पास जाती थी। और सम टाइम ऐसा भी होता था कि लाइक दोज गर्ल्स दे ट्राई टू किल ईच अदर, लाइक वो एक दूसरे को कत्ल भी कर देती थी। इट्स लाइक दिस कि वो इतना ख़तरनाक था, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक है। सो कम टू फर्दर, मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई कि आई कमिट माई सेल्फ। उसी टाइम मैंने अपने साथ वादा किया कि आई विल बी विज़िट तुर्की वन डे। एंड मज़े की बात, फ्यू डेज़ बैक ऑन ट्यूसडे मैं एक ऐसे गांव में मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ दैट खुरम सुल्तान यूज़ टू बिलोंग फ्रॉम दैट विलेज। और मज़े की बात ये कि थोड़ा सा आगे गया तो मुझे पता चला कि जो वो बादशाह लोगों को आई मीन लड़कियों को स्टोन देता था, लाइक द स्टोन, और उस स्टोन की ये ख़ासियत थी वो 7 कलर उसके चेंज होते थे, ठीक है। सो वो स्टोन अभी भी वहाँ पे मिलता है, फैक्ट्री है वो बनाती है, और उस फैक्ट्री में वो मिल रहा था। एंड वो ये आप उस चीज़ को यकीन नहीं करेंगे गाइस कि वो जो स्टोन है वो गोल्ड से भी ज़्यादा महंगा है, ठीक है। और दैट क्लिक्स टू माई माइंड कि यार मैंने अपने साथ कमिटमेंट की थी कि मैंने ये जो स्टोन है ये एक दिन बाय करना है, ठीक है। और जब मैं उस फैक्ट्री में गया, आई फाउंड द इयररिंग्स, ठीक है। और मैं अपने दिल में यही सोच रहा था कि मैंने तो अपनी खुरम सुल्तान के लिए लेके जाने हैं, मेरी खुरम सुल्तान एक ही है, मेरी बीवी। सो मैंने उसको बोला कि मुझे एक पेयर ऑफ जो है ना इयररिंग्स दो, ठीक है। उसने मुझे एक पेयर दिया, एंड जब उसने उसका हिसाब किया, ठीक है, सो दैट वाज अप टू लाइक $500, ओके। सो $500 अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो आप इमेजिन नहीं कर सकते। अब मैंने थोड़ी सी उससे नेगोशिएशन की, थोड़ा सा उसको बोला डिस्काउंट वगैरह दे दे यार, खुदा के बंदी बड़ी महंगी है, तू बहुत ज़्यादा महंगी है, तो कुछ थोड़ा जा रैम कर मेरे थे, ठीक है। मैं अपनी ख्वाहिश का इजहार तो कर देता कि दैट आई वांटेड टू बाय दिस फॉर माई खुरम सुल्तान लाइक माई वाइफ, बट तू भी थोड़ा सा ख्याल कर, थोड़ा सा जो है ना मुझे रिलैक्सेशन दे ऑन दिस। तो हमारी आपस में जब गपशप हुई तो उसके बाद उसने मुझे बोला कि दैट आई विल गिव यू दैट इन फाइनल 450। सो मैंने वो इयररिंग्स एज अ गिफ्ट फ्रॉम तुर्की मैंने अपनी बंदी, लाइक अपनी बेगम सोनिया के लिए वो बाय कर ली है। दैट कॉस्ट मी $450। सो गाइस सी, बताने का ये मकसद है कि मैंने 2011 में वो सीज़न देखा और मैंने अपने साथ वादा किया कि मैंने तुर्की जाना है। और मेरे रब का कमाल ये है कि जो मैंने कमिटमेंट्स खुद से की थी वो मेरी कमिटमेंट्स पूरी हुई। ऑन टॉप ऑफ दिस मैंने वो बाय किया, मुझे वो हिस्ट्री और ज़्यादा पता चली कि खुरम सुल्तान का गांव है ये। और मज़े की बात ये कि, और एक और बात गाइस, आप में से शायद किसी को नहीं पता, मेरी बेटी का नाम महरमा है। तो खुरम सुल्तान की एक बेटी जो थी उसका नाम महरमा था।
سو میں نے اس ڈرامے کو دیکھ کے 2011 میں ڈیسائیڈ کیا تھا کہ خدا نے جب بھی مجھے بیٹی دینی ہے میں نے اس کا نام محرمہ رکھنا ہے. سو دیٹ از آلسو ون آف دا ریزن دیٹ وائی آئی کیم ترکی, وائی آئی کم ترکی ٹو ہیو سم تھنگ ٹو فل آؤٹ مائی ڈریم. میں اپنا ڈریم فل آؤٹ کرنا چاہ رہا تھا. اور کچھ سال پہلے آئی واز اباؤٹ ٹو نون کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے اور ہمارے ملک میں کون سب کچھ کنٹرول کرتا ہے. اینڈ سم ہاؤ آئی نو مجھے پتہ چلی ہمارے بنگلہ دیشی بھائیوں کی ہسٹری اور ہمارے بنگلہ دیشی بھائیوں کے ساتھ کیا کیا ہوا, ٹھیک ہے, اور ان کے ساتھ کیا غلط ہوا, کیا انہوں نے فیس کیا لائف میں. سو اسی ٹائم میں نے اپنے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی دیٹ if I ever met a Bangladeshi people, I will apologize them what our people did to them. And میرے رب نے میرے خدا نے وہ بھی میری چیز میرے منہ سے جو نکلی تھی وہ بھی میں نے پوری کی. I apologize to them and they said like it's not your fault, یہ تمہاری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے, تمہارا تو کچھ نہیں ہے. میں نے کہا still we are a Pakistani and we're brother and I always feel that whatever we did it wrong. And آپ میں سے شاید کسی کو نہیں پتا کہ ناٹ اونلی وہ بھائی, ان کی وائف, ان کے بچے, they were so happy and they said finally we met someone from Pakistan جو ریئل میں پاکستانی ہے اور جو ریئل میں فیل کرتا ہے کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کو الگ نہیں ہونا چاہیے تھا. سو دس از ون آف مائی آلسو ڈریم جو کہ میرے رب نے پورا کیا. سو گائز اپنے ڈریم پہ بتانے کا یہ مقصد ہے کہ اپنے ڈریم پہ کبھی بھی آپ گیو اپ مت کریں, ٹھیک ہے. آپ جو بھی لائف میں کرنا چاہتے ہیں نیور گیو اپ آن دیم, بیکاز آپ کو نہیں پتہ دیٹ آپ کا رب ہر وقت آپ کو سن رہا ہوتا ہے اینڈ ہی از واچنگ یو آل دا ٹائم, ہی از لسننگ ٹو یو آل دا ٹائم. اینڈ آلسو جب آپ ایک دل سے چیز کرتے ہو اینڈ یو ورک فار اٹ, تو اللہ آپ کو ہمیشہ اس چیز کو sooner or later you will get that thing. So this is my experience which I'm sharing with you, why I come to Turkey. There are so many places, those are in my list, and very soon I'm hoping that my God give me the strength, so I will travel to those places as well. But this time I will travel alone because my daughter is too young, like she's just 10-month old. But the next time whenever I travel with my family, because I believe if you go in abroad without the family, you are incomplete. Because I miss my family very badly while coming here, because I'm not that into the party things, I'm not into the playboy things. There are some options, girls will come to you, girls will fall for you, see. But if the girl falls for you, she will fall for anyone. So you have to stick with the one you have, because I believe میرا ماننا ہے دیٹ کوئی بھی مجھے یہاں پہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. I don't see میں نے یہاں پہ کوئی بھی لائک پاکستانی نہیں دیکھا, ٹھیک ہے, جس ایریا میں میں رہ رہا ہوں. دیر آر پاکستانی بٹ دے آر لیونگ ان دا سائڈ ایریاز جہاں پہ رینٹ وغیرہ سستے ہیں, جہاں پہ چیزیں سستی ہیں. آئی ایم لیونگ ان اے 5-star ہوٹل. میں ایون کچھ بھی کر سکتا ہوں یہاں پر, لیکن what I believe that my رب is always watching me, my خدا, my Allah is watching me. And if I did something bad, I will be responsible on Judgment Day. This is what I believe. And see, this is the most kind of aisa time hai that I can do anything. But I'm so thankful to my Rabb, جس نے میرے ایموشن مجھے اتنے اسٹرانگ نروس دیے ہیں کہ that I can do anything, but I still do. I'm not doing anything. So thank you so much, God, for this. And also I would like to thanks to everyone who's around me, like my loved ones. Today whatever I am just because of you guys, just because of your prayers. Thank you so much, and I love you so much, guys.